आज हम पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न 4.5 से प्रश्न संख्या 2। क्या लिखा हुआ है? दो संख्याओं का अंतर 2 है तथा उनके वर्गों का योग 34 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस तरह के प्रश्नों में सर्वप्रथम हम क्या माने कि मान लेते हैं, यहाँ आप लिखोगे माना वो संख्याएं, जिस संख्या की बात हो रही है, कोई दो संख्या है जो हमें ज्ञात नहीं है, वो संख्याएं x व y है। अब हमको ये मानना है कि x और y है। तब प्रश्नानुसार या पहली शर्त, ये तब हटा दो, इसलिए सो पहली शर्त, प्रश्न की पहली शर्त क्या है? पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार दो संख्याओं का अंतर, यानी ये संख्या हमने मान लिया तो x माइनस वाई, इनका अंतर बराबर 2 है। ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त के अनुसार, जो दूसरी शर्त है उसके अनुसार अब लगाया जाएगा। दूसरी शर्त प्रश्न कह रहा है उनके वर्गों का योग 34 है, यानी वर्ग करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि वर्गों का योग पूछ रहा है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 34। ये समीकरण नंबर हमारा 2 बन गया। अब ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं? सर्वप्रथम क्या करते हैं, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हम निकालेंगे। तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई, यही होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अब हमको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 34, तो ये हमारा 34 हो गया। इन दोनों का मतलब 34 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई, ये तो 2xy होगा ही। और x माइनस 2 भी हमको पता है कि ये 2 है, 2 होल स्क्वायर हो गया। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 4, और ये 34 तो है ही है, माइनस 2xy, ये तो हमारा बनेगा। अब इसको हम पक्षांतर करते हैं, या इस तरह करें, इसको इधर पक्षांतर करें, इसको इधर, तो इसको जब इधर लाएंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, नहीं 2xy बराबर 34 माइनस 4, तो x यानी 2xy बराबर 34 माइनस 4 बराबर 30, इसलिए xy बराबर, इसके साथ गुणे में है तो भाग में हो जाएगा, इधर 30/2 बराबर ये होगा 15, यानी x और y बराबर 15। ये हमको समीकरण नंबर 3 तैयार हो गया। अब समीकरण कहें या ऐसे कहें, ये हमारा समीकरण नंबर 3 कहें या ऐसे कहें, तो ये तैयार है। अब हमको लेकिन निकालना तो है x और y की वैल्यू, यानी वो संख्याएं निकालनी है। तो उन संख्याओं निकालने के लिए क्या करेंगे? अब हम दूसरा प्रयोग इसमें करना पड़ेगा आपको आगे सवाल लगाने के लिए। x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकालें। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये होता है। और एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हमको तो पता नहीं है, किसी को नहीं पता है, प्रश्न दिया नहीं है, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये 34 दिया है, प्रश्न में भी दिया है, ये 34 दिया हुआ है, और प्लस 2 और एक्स वाई की वैल्यू निकाली गई है 15, यानी ये 34 और प्लस 15 30, यानी ये बराबर हो गया 34 और 30 64। ये हुआ हमारा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसलिए x प्लस वाई बराबर अंडर रूट 64 मतलब 8 64 8, यानी x प्लस वाई बराबर 8 है। हमको समीकरण नंबर 4 मिल गया। अब ये x प्लस वाई हमारा आ गया, और x माइनस वाई हमको दिया हुआ है कि x माइनस वाई बराबर 2, ये तो पहले प्रश्न ही दिया था, समीकरण नंबर 1 है। अब यहाँ पर आप लिखोगे जोड़ने पर, क्योंकि विपरीत चिन्ह है तो जोड़ेंगे ही। जोड़ने पर क्या होगा, ये प्लस में है, ये माइनस में कट जाएगा, 1x 1 तो ये हो जाएगा 2x बराबर 8 और 2 10, इसलिए x बराबर 10/2 यानी 5, यानी आपका आ गया x बराबर 5, आपका x की वैल्यू आ गई।
अब किसी एक समीकरण में निकाल करके y की मान लिया यहाँ कर देते हैं। तो पहले ही समीकरण रखने पर x की वैल्यू, x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब किसी में भी रखा जाएगा आ जाएगा। तो x की वैल्यू है 5, तो 5 माइनस वाई बराबर 2, यानी माइनस वाई, इसको पक्षांतर करें बराबर 2 माइनस 5, यानी माइनस वाई बराबर -3। तो ये कट गया, तो y बराबर 3, ये हमारा बन गया y बराबर 3। तो यहाँ पर हमारा आ गया x बराबर 5 और y बराबर 3, ये हमारी वैल्यू, ये उत्तर आ गया। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा। और कितनी सरलता से पॉइंट टू पॉइंट समझा गया है, तो बड़ी सरलता से ये लग गया। अब अगर जिसको आप विपरीत चिन्ह लगाएंगे तो -3 और -5 भी आ जाएगा। यानी अगर जो x की 5 है तो y 3 रहेगा, लेकिन अगर जो आप इसको दूसरी तरीके से लगाते हैं, मान लिया x की अगर जो x बराबर -5 करेंगे तो y बराबर -3 हो जाएगा। ये दोनों उत्तर रहेंगे। आप इससे भी लगा सकते हैं, और इस समीकरण का जो ये मान है इसको रख करके आप हल कर सकते हैं। ये मान रखेंगे तब भी वो आ जाएगा, ये रखोगे तब भी आ जाएगा, ये दोनों का सेम वैल्यू अलग अलग आ गया। अगर जो x बराबर 5 तब y बराबर 3 ये बनेगा द्विघात में, लेकिन यदि x बराबर -5 तो y बराबर -3। ये दोनों मान उनके हैं, दोनों मान रख करके इस शर्त को पूरा किया जा सकता है, समीकरण को हल किया जा सकता है। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।